इंदौर शहर के विभिन्न इलाके में अतिक्रमण कर दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई न करते हुए आम जनता पर कार्रवाई करने के खिलाफ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पार्षदों के साथ अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम के रिमूवल विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का आरोप है कि गरीबों के मकान तोड़ना और अमीरों को छोड़ना यह कहने का न्याय है। पार्षदों का आरोप है कि वार्ड 18 और वार्ड 19 के पार्षदों ने उद्योग विभाग की जमीन पर कब्जा कर दुकानें बेच दी है और दोनों ही पार्षद दुकानें बेच रहे हैं और आम जनता द्वारा शासकीय जमीन पर चलाई जा रही दुकानों पर दबाव बनाकर दुकानें खाली करा रहे हैं, जबकि विभाग को सभी पर समान तरीके से कार्रवाई करना चाहिए। वहीं उन्होंने मेघदूत गार्डन के बाहर संचालित की जा रही चौपाटी के लोगों को उचित जगह मुहैया कराने का भी निवेदन किया है। वहीं इस मामले में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि शहर में कहीं भी अवैध तरीके से अतिक्रमण को पनपने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस नेता चिंटू चौक से लगातार मेघदूत चौपाटी के लोगों के साथ खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि नगर निगम पहले ही बता चुका है कि उन्हें उचित जगह देकर उनका व्यापार संचालित करने के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी, जबकि कांग्रेस के पार्षद दुकानदारों को बहका रहे हैं। आज चिंटू भैया के प्रतिनिधित्व में आज हम लोग मिले हैं अपने लोगों के लिए। मालवा मिल रोड पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई उसके लिए, सांवे रोड पर जो कार्रवाई होने जा रही है उसके लिए, तो अपने लोगों के साथ तो खड़ा होना ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो पर निष्पक्ष हो, भेदभावपूर्ण ना हो। लोग ऑलरेडी बहुत मदद करते आए हैं वहाँ के, ऑलरेडी वो बहुत चौड़ी सड़क है, लेकिन फिर भी अगर अतिक्रमण हो रहा है तो उसे पीछे भी कर लेंगे वो, लेकिन कार्रवाई हमेशा आधे होकर रुक जाती। पिछले 5 बार से कार्रवाई हुई है, आधे गरीबों के घर तोड़ देते हैं, गरीबों की दुकानें तोड़ देते हैं, पर जैसे ही नंदू पहाड़िया जी के वहां तक पहुंचती है अपनी बुलडोजर, काम रुक जाता है और वो दुकानें वहीं की वहीं वैसी की वैसी रखी रहती है। तो हम नहीं चाहते कि ये काम हो, आप कार्रवाई करो पर बिना किसी पक्षपात के आप कार्रवाई करो। विकास नगर में टेक्निकली खूब कब्जे हो रहे हैं, उनसे दुकानें लग गई हैं, इस पे आप क्या करने वाले हैं? जो आज हमने किया ना, सेंटर बनने हैं वहाँ पे, सड़कों पे, नाले पे, सब उस पे क्या करने वाले हैं? उस पे भी हम लोग कार्रवाई, हाँ हम लोग उस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे नोटिस भी पहुंचाया है, हम लोगों की भी बात हुई है अभी। देखिए भैया, आपका जो कहना है वो मैं समझती हूँ। जहाँ पर भी जो भी अतिक्रमण हो रहा है ना, तो एक अतिक्रमण तो दिख जाएगा, 2 दिख जाएंगे, और जहाँ पर सैकड़ों दुकानें लगी हुई हैं सालों से, वो दिख क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं आप बात कर रहे हो उस बारे में? सालों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, गार्डनों के अंदर तक कब्जे कर लिए, तो बात होनी चाहिए। और आज जो बात शुरू हुई है, आज जो ये काम हुआ है, मेरे सारे भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ ये अन्यायपूर्ण बात हो रही है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। चिंटू भैया के प्रतिनिधित्व में आज पार्षद दल उनसे मिला है, आगे भी हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे पार्षद जिन्होंने कब्जे करे हैं, ऐसे लोग, ऐसे एमआई सदस्य जिन्होंने कब्जे करे, हम चाहते हैं उन पर भी कार्रवाई हो। गरीब तो ऑलरेडी अपना घर और परिवार लेकर बैठता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, तो हम लोग उनके ऊपर संवेदनशीलता से निर्णय लें। पीछे करना है कर लेंगे वो भी, लेकिन जिन्हें करना चाहिए वो पहले करें। खासतौर पर आज आपने 17 नंबर जोन के वार्ड 18 के पार्षद को लेकर बात कही है। बिल्कुल, वहाँ के जोनल अधिकारी 18 और 19 बिल्कुल जोनल अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के बीआई बीएलओ पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनकी दुकानों को बेचने में मदद करी। मतलब आप कैसे बोले, अतिक्रमण करी, दुकानें खड़ी कर ली, पक्की बना दी उन्होंने, और वहाँ पर गरीब लोगों के जो टापरे हैं चद्दर के, उनके ऊपर नोटिस दे दिया। कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है न्याय में, कानून में, हमारे संविधान में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय तो होगा। आज 2 मुद्दों पे लेके लोगों का डेलीगेशन हमसे मिला हुआ है। पहला जो मुद्दा है वो है सावेर रोड का है, ये अपना जोन 17 का मामला है। इसमें जो मेन मुद्दा मेरे सामने लाया गया है वो ये है कि सर सबको समान रूप से नोटिस नहीं दिया गया। तो जो जनप्रतिनिधि और जो जनता यहाँ पर आई हुई थी, जो आमजन आए थे, उनको यही आश्वासन दिया गया है कि एक बार परीक्षण इसका करवाया जाएगा, और यदि उस रिमूवल की कार्रवाई में कोई लोग ऐसे छूट गए हैं जिनका कब्जा है या जिनका अतिक्रमण है, उनको नोटिस नहीं दिया गया तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा, और सबके साथ समान रूप से जो भी एक लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये आश्वासन को दिया गया है। और सेकंड मुद्दा था जंजीरवाला से मालवा मिल का जो अतिक्रमण का कार्रवाई
ट्रैफिक को लेके कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के मार्गदर्शन में चल रही है, उसको लेके तो 2-3 पॉइंट्स उन्होंने हमें बताया गया है। उन पॉइंट्स का भी एक बार परीक्षण करवा लेंगे, जिससे एक विधि सम्मत कार्रवाई हो सके और उसमें भी बिना भेदभाव की कार्रवाई हो सके। तो ये दोनों मुद्दों पे आज आमजन यहाँ पर आए थे, उनको हमने बिठा के सुना और उनके पॉइंट्स भी नोट करे। आगे आने वाले 1-2 दिन में उन पॉइंट्स पर परीक्षण करवा के फिर आगे की कार्रवाई नियमानुसार तय की जाएगी। सर, ये जो पॉइंट था मालवा मिल से जंजीरवाला से मालवा मिल का, तो ये पहले हो चुका था, 1 हफ्ता हो गया है इसको लगभग, उसके बावजूद भी दूसरी शिकायत प्राप्त हो रही है। क्या वजह है कि जो पार्षद के जो अतिक्रमण है वो नहीं हटाए जा रहे हैं और आम जनता के जो अतिक्रमण है उनको नोटिस भेजा जा रहा है? वहाँ पर सेंट्रल लाइन को लेके मैम इशू है। उस सेंट्रल लाइन की दोनों ही तरफ मार्किंग हमने आज कल 2 दिनों में करवाई और उस जद में जिस किसी का भी आता है वो सबका समान रूप से कार्रवाई होगी और किसी को भी उसमें छोड़ा नहीं जाए। ये आरोप है उन पे लगाया गया कि सर पक्षपात करके नोटिस दिए गए, तो उसका परीक्षण का विषय है, उनसे भी स्पष्टीकरण इसमें लिया जाएगा और फिर नियमानुसार उन पर भी कार्रवाई, जो भी अगर ऐसा पाया जाता है कि हाँ कार्रवाई भेदभावपूर्ण हुई है तो नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। नहीं है, आज 500 परिवारों को बेघरबार कर दिया, बेरोजगार कर दिया। वो सर्विस रोड जिसका आज की कंडीशन में उपयोग तय नहीं है, वो सर्विस रोड जो आवागमन के लिए तैयार नहीं है। पहले आपको सर्विस रोड को आवागमन के लिए तैयार करना था, उससे सबसे पहले बापट चौराहे पे ब्रिज बनेगा और ब्रिज में हाई टेंशन लाइन का पोल है, पहले पोल हटाओ, ब्रिज बनाओ, उसके बाद में 500 चूंकि हमारा टारगेट है कि हमारा इंदौर स्वच्छता के साथ में लोगों का जीवन भी सुंदर हो, खुशहाली हो। वो खुशहाली जब रहेगी जब हम लोगों का व्यापार रोजगार छोटे छोटे लोगों को छीनेंगे नहीं। हॉकर जोन बनाना चाहिए था पहले, वहां पे तमाम नजुल विभाग की जमीनें पड़ी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर लेंगे आने वाले समय में। वो जमीनों को मुक्त करा के एक अच्छे व्यवस्थित हॉकर जोन का निर्माण करें, एक मजबूत अच्छी सुंदर चौपाटी बने, वहां पे हम लोगों को स्थानांतरित करते तो निश्चित रूप से लगता है कि इंदौर नगर निगम आदरणीय महापौर जी संवेदनशील है, आयुक्त महोदय संवेदनशील है। ये तो ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों से भी बुरी हालत में है आज हमारा इंदौर। देखिए, जिस चौपाटी पर वो फिर से दुकान लगाने की बात कर रहे हैं, उस चौपाटी को शहर हित में, शहर के विकास के हित में हटाया गया है। जो वहाँ परंपरागत लोग कुछ लगाने वाले हैं उनका हमने सर्वे कराकर उनको अलग जगह देने की हमने तैयारी की है, लेकिन उसी जगह पर जिद करके लोग बैठे हैं, ये संभव नहीं है। और हमने पहले भी सदन में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप देश शहर में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले अपना रोजगार करें, उसके लिए हम व्यवस्था करते हैं। बंगाली चौराहे के नीचे भी हमने ठेले वालों को जगह दी, फूटीकोटी ब्रिज के नीचे भी ठेले वालों को जगह दे रहे हैं और कई जगह हॉकर जोन बने भी हैं। लेकिन अगर कोई जिद करे कि मैं तो इस जगह पर और यहीं ठेला लगाऊंगा, तो ये शहर में नहीं चलेगा। और अगर चिंटू चौकसे जी को इतनी सहानुभूति है तो वो अपने घर के बाहर की गली में भी कुछ लोगों को मौका दें। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।